नमस्कार। हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा। हर वर्ग को मिलेगी राहत, नई राह नई चाल से आत्मनिर्भर बनेगा देश। शाम 4 बजे वित्त मंत्री सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्थिक पैकेज के बारे में देगी जानकारी। कल पीएम ने किया था 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। मोदी ने देश को किया संबोधित। नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। नए नियमों के साथ आएगा लॉकडाउन 4.2। सीएम योगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ की बैठक। लॉकडाउन 4 को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। कोरोना के ताजा हालातों की दी जानकारी। मध्य प्रदेश में 2,26,000 महिलाओं को सीएम योगी ने आर्थिक सहायता। देश में 24 घंटे में मिले 3,525 मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 74,281। 24,386 लोग हुए सही। मध्य प्रदेश में एक दिन में मिले 171 केस। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3,986। अब तक 225 की मौत। लखनऊ की कैसरबाग सब्जी मंडी में कोरोना का कहर। जांच रिपोर्ट में 15 लोग कोरोना से संक्रमित। ताज नगरी आगरा को लगा कोरोना ग्रहण। सेंट्रल जेल बना कोरोना का नया घर। 100 कैदी हुए कोरोना से संक्रमित। कानपुर देहात के अकबरपुर जिला अस्पताल में घायलों के साथ लापरवाही। अस्पताल के बाहर घंटों तड़पते रहे मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने देशवासियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन 4 की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 नए रंग वाला होगा, जिसकी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ये पैकेज मजदूरों और किसानों के लिए 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का संकेत दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियम वाला होगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, इस पर एक नजर डालते हैं। बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था। विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे कि किस तरीके का नया लॉकडाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेट से सुझाव आए हैं, उन्हीं के सुझावों के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। हमने कल ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि
ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य के भीतर गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य की सीमाओं को निश्चित रूप से सील किया जाए, लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज्य सरकारों से सहमति होनी चाहिए। ये बात भी अनेक मुख्यमंत्रियों ने कही, मैंने भी ये बात कही थी। मैं राहुल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के मध्य में पड़ता है और इस कारण से जो उत्तर भारत के जितने श्रमिक दक्षिण गए थे, वो सारे श्रमिक पैदल चलते हुए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ क्रॉस करके अपने प्रदेश जा रहे हैं। चाहे वो मजदूर तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु को हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, उनका गंतव्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी वहाँ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उन मजदूरों को हमने तीनों आईजी को उस काम में लगाया हुआ है। दुर्ग के, रायपुर और बिलासपुर संभाग के सभी आईजी की देखरेख में जितने भी मजदूर आ रहे हैं, उनके परिवहन की व्यवस्था और भोजन और पानी की व्यवस्था हम लोग सड़क किनारे जितने थाने हैं उसमें सब हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बहुत भयावह स्थिति है, पूरे परिवार के साथ, पूरे बच्चे को गोद में लेकर, सर में बोझा लेकर वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक स्थिति है। इस मामले में भारत सरकार मौन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम राज्य के सीमित संसाधन से हमारे अधिकारी अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। यहाँ के प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ साथ जो कोरोना के लिए लड़ने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे प्रदेश के जो मजदूर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और अपने राज्य में जा रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। और आहार अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति और सहरिया, बारिया, बैगा महिलाओं को 2-2 हज़ार की रुपए की आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,26,362 महिलाओं के खातों में 44,60,77,000 रुपए जमा कराए हैं। चौहान ने इस मौके पर इस वर्ग की महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल प्रदेश के 15 जिलों में आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है और योजना के तहत इस वर्ग को हर माह 1-1 हज़ार रुपए की सहायता भी दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये राशि नहीं मिल पा रही थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इन महिलाओं के खातों में अप्रैल और मई माह की राशि जमा की है। चौहान ने इस महिलाओं से बात करते हुए कहा कि वे इस राशि का उपयोग पौष्टिक भोजन में करें। जनजाति ऐसी है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गई है, जहाँ गरीबी ज्यादा है, और इसलिए हमने योजना बनाई थी कि हम ऐसी बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपया महीना डालेंगे। और इसलिए डालेंगे कि घर भोजन इत्यादि की व्यवस्था ढंग से हो सके, ठीक हो सके। ये तीनों विशेष पिछड़ी जातियां जो अलग अलग हिस्सों में निवास करती है, शहडोल हो, अनूपपुर हो, उमरिया हो, लेकिन हमने फिर तय किया है कि मेरी भारिया, बैगा और सहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना अब हर महीने डाले जाएंगे। और अभी 2 महीने की राशि 2-2 हज़ार रुपए के हिसाब से आपके खाते में डालने का काम किया गया है। प्रतिमाह 1,000 रुपए की राशि परिवार के मुखिया के खाते में जमा हो रही है। ये राशि हम अप्रैल और मई 2 माह के लिए जमा कर रहे हैं।
और रायसेन जिले में अन्य राज्यों और प्रदेश के जिलों में पलायन करके आने वाले मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है और मजदूरों को वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थल तक भेजा जा रहा है। तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दीवानगंज चेकपोस्ट पर प्रातःकाल भोपाल की तरफ से साइकिलों से आ रहे लगभग 95 मजदूरों को भोजन कराया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके पश्चात 4 बसों के माध्यम से उन्हें गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया गया। जिले की दीवानगंज बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको खाना खिला के स्वास्थ्य परीक्षण करके और उनको बस में बिठाल के रात्रि का खाना दे के उनको हम जहाँ तक बस से पहुँचा सकते हैं मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक, वहाँ जहाँ तक भी बस जाएगी वहाँ तक भेजने का प्रबंध किया जा रहा है। उमरिया जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा रोड मार्ग से चलकर आ रहे मजदूरों को भोजन की व्यवस्था लगातार की जा रही है। बता दें कि व्यवस्था लॉकडाउन 3 के दौरान की जा रही है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हम आपको दिखाते हैं। स्वयंसेवक संघ के द्वारा यहाँ से जितने लोग गुजर रहे हैं उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है और उनके खाने की व्यवस्था की जाती है। अभी आज यहाँ जो मजदूर आए हुए हैं इनमें से बहुत से मजदूर आगर मालवा से आए हुए हैं और बहुत सारे मजदूर, इसमें आपको बता दूं मैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो लखनऊ से चलकर पैदल आ रहे हैं। हम कुछ मजदूरों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, कहाँ से चल करके आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ चल के आ रहे हैं आप? आगरा मालवा से। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके लिए क्या व्यवस्था की गई? खाना पीना, चप्पल जूता के सब व्यवस्था हुआ और गाड़ी उड़ी के हो रहा है। हाँ। आप बहन जी कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक पैदल चल के जा रही हैं आप? लखनऊ से आ रहे हैं। वहीं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी आपके लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है? चावल, दाल, सब्जी, आम का अचार। और आप लोग को क्या जूते चप्पल भी दिए गए हैं क्या आप लोग को? हाँ। ऐसा मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? उमरिया सेवा भारती के माध्यम से जो पर प्रांत में मजदूर फंसे हुए हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोजन पानी की व्यवस्था उस स्थान पे हम लोगों ने करवाया है। मतलब आपका कहना है कि जो मजदूर उमरिया के जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए वहीं वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था करवाया है। और ये जो मजदूर यहाँ से आ जा रहे हैं इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? इनके लिए हमारे सेवा भारती के माध्यम से इनको हम सुबह शाम जो प्रवासी मजदूर निकलते हैं यहाँ हाईवे से, भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके सतत निरंतर चल रहा है। और जब तक ये लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा, तो भोजन की व्यवस्था चलती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग से जितने भी मजदूर गुजर रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक स्वल्पाहार की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जा रहा है कार्य बहुत ही अनुकरणीय है। के न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन तक आप अपने अपने घरों में बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उमरिया से के न्यूज़ के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और बैतूल आमला थाना क्षेत्र के नांदपुर गांव में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की लोगों ने बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक नांदपुर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने एक महिला को पत्थर मार दिया था, जिसकी शिकायत महिला ने आमला थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया। और इस बात से नाराज महिला और उसके परिवार के लोगों ने युवक के गाँव के मंदिर में एक खंभे में उसको बांधा और युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही, कार्रवाई होगी। मामला संज्ञान में आया है और जैसे संज्ञान में आया है पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौके पे पहुंचे हैं और ये इस पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बालाघाट जिले के ग्राम बरवेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात लोगों ने सो रहे युवक में धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां से पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रात में 1:30 बजे करीबन आशुतोष बांगरे जी की अस्पताल तहरीर आई थी कि कोई दुर्गा प्रसाद उर्फ छोटू शिववंशी
निवासी बरवेली का 33 वर्ष का है ये व्यक्ति, जिसको मृत अवस्था में भर्ती किया गया है। मर्ग इंटीमेशन कायम की गई है 0 पर, और कायमी करने के बाद में आज सुबह उसका पंचनामा किया गया है। पंचनामा में उसके शरीर पर कुछ चोटें थी जो कोई वस्तु से आई हुई लग रही थी। पंचनामा कर संपूर्ण घटनास्थल थाना क्षेत्र बरवेली का है। मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई तो वहाँ भेजी जाएगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। के न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा और उसके आसपास तेज आंधी तूफान और बारिश ने जमकर अपना कहर बरपाया है। जहां सुनपुरा पंचायत के अंतर्गत उदयगिरी मार्ग पर कई जगहों पर बीच सड़क पर पेड़ गिर गए हैं, तो वहीं पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इतना नहीं, कई इलाकों में झोपड़पट्टी पर भी पेड़ गिरे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़पट्टियों को नुकसान पहुंचा है। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिसके बाद विधायक शशांक भार्गव, एसडीएम संजय जैन, चैतन्य अधिकारी और त्रिपुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने आम लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना है, उन्हें मुआवजा दिया है। रात को काफी तेज हवा पानी की वजह से यहाँ पेड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ नुकसान हुआ है घरों पर में। एसडीएम साहब भी साथ में हैं, मैडम भी हैं। जो भी नुकसान होगा उसका सर्वे भी करा लिया जाएगा। और पेड़ काटने की डिमांड है यहाँ की जनता की, जिसकी वजह से आगे वो जो असुरक्षितता महसूस हो रही है वो ना हो। उसके लिए भी डिप्टी इंजीनियर साहब से कहा है, आज 1-2 दिन में उसका प्रकरण बन के चला जाएगा और जो भी हर संभव प्रयास होगा वो इनकी मदद करेंगे। और पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री और कर्मचारियों द्वारा सिलवानी ग्राम पंचायत बिछुआ में मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन से काम कर मनरेगा की राशि की मिली भगत करके बंदर बाट की जा रही है, जिससे शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और गरीबों का हक डकारा जा रहा है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि उन्हें मजदूरी ना देकर मशीनों से काम करवाया जा रहा है। ग्राम बिछुआ में 2 लाख की लागत से सामुदायिक कूप निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में जेसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ये बात अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है और मैं 1 हफ्ते में इसकी जांच करा करके जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।
और खंडवा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जहां एक बार फिर कोरोना के 20 मामले बढ़ने से स्वास्थ्य जिला विभाग में हड़कंप है। बता दें कि ये मामला घासपुरा, सिंधी कॉलोनी, कहारबाड़ी, सराफा बाजार, रामकृष्णगंज, बड़ा बम क्षेत्र के हैं। फिलहाल सभी को कोविड केयर वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसमें अब तक 1657 सैंपल जिले में लिए गए। ये क्षेत्र से है, अलग अलग टाइप के क्षेत्र से आए हुए हैं। जो रात को जो आई लिस्ट है, उसमें से 20 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसमें महिला भी है, पुरुष भी है। जो रात को जो आई लिस्ट है, उसमें से 20 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसमें महिला भी है, पुरुष भी है। कौन कौन से एरिया से हैं? घासपुरा, सिंधी कॉलोनी, कहारबाड़ी, सराफा बाजार, रामकृष्णगंज और बड़ा बम क्षेत्र के हैं। ये क्षेत्र से है, अलग अलग टाइप के क्षेत्र से आए हुए हैं। और जिला छिंदवाड़ा के हरई थाने में पुलिस ने क्वारंटीन में रखे मजदूरों को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मजदूर अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन के लिए भेज दिया, जहां मजदूरों ने पुलिस वहां रोके जाने की अपील की, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ उनको बुरी तरह से पीट दिया। और देश में पहले कोरोना वायरस के चलते प्रशासन के आला अधिकारी लगातार अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में विदिशा के सिरोंज में आबकारी अधिकारी ने शराब दुकानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बता दें कि शराब की दुकानें खुलने के बाद शराब की दुकानों पर भीड़ की खबरें लगातार सामने आ रही थी, और इसको देखते हुए आबकारी अधिकारी ने क्षेत्र को दुकानों पर पहुंचकर दुकानों का जायजा लिया। साथ ही दुकान संचालकों को दिशा निर्देश देते हुए कोरोना से बचाव एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करने के आदेश दिए। हुई थी तो मैंने देखा कि बाकायदे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, दुकान में प्रॉपर गोले बनाए गए हैं, एक एक गोले में एक एक व्यक्ति को खड़े किया जा रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति शराब लेके निकल जाता है, तब दूसरा व्यक्ति अगले गोले में आता है। तब एक व्यक्ति को कितने लीटर शराब दी जा रही है? अभी तो प्रॉपर एक व्यक्ति 1 या 2 क्वार्टर या बोतल लेके यहाँ से जा रहा है, और इससे ज़्यादा इनको दिया भी नहीं जाता। अपने जो सुरक्षा के उपाय हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि ठेकों को बंद किया जाए। और बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रैला में पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी पति लक्ष्य अपनी पत्नी आराधना कोसले पर शक करता था। घटना से पहले आराधना खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही थी। अचानक पति लक्ष्य और आराधना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, खुद भी जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक है। वहीं थाना प्रभारी ने आरोपी पति पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक में लॉकडाउन के चलते क्षेत्र में नमक की कमी की अफवाहों के बाद किराना दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके बाद धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि बिलाईगढ़ क्षेत्र में नमक की कमी की अफवाह के बाद दुकानों के सामने लंबे कतार है, और दुकानदार द्वारा नमक के पैकेट को वितरण करते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, मौके पर थाना प्रभारी टीम के साथ पहुंचकर भीड़ लगी दुकानों पर कार्रवाई के लिए जुट गए। हालांकि लोगों को नमक की कमी की अफवाहों से बचने की सलाह भी उन्होंने दी। जांजगीर में बीजेपी ने शराब बिक्री बंद करने, किसानों को बोनस के अंतर की राशि देने और मजदूरों को राहत पैकेज देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के विधायक नारायण चंदेल के निवास के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन में सांसद गुआराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद गुआराम अजगले ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सांसदों के साथ राज्य सरकारों ने चर्चा तक नहीं की है। केंद्र सरकार से किस तरह मदद ली जाए, इस पर राज्य सरकार सजग नहीं है। विधायक नारायण चंदेल ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी नहीं करने पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया।
और जांजगीर में शिव नारायण के वार्ड 15 सेठी नगर में इन दिनों गुंडों का आतंक इतना बढ़ गया है कि कभी किसी को भी घर घुसकर वो मार दे रहे हैं। इसी क्रम में मोहल्ले के ही एक महिला को उसके घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गई महिला। मामले की जानकारी मिलते ही महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के पति ने मोहल्ले के युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में ऐसे कई मामले हैं जिसमें अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।